एवरीवन, आप देख रहे हैं क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सुरम्या कौशिक और आज फिर से हम एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं इन बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। और मेरे साथ है नेटवर्क 18 ग्रुप स्पोर्ट्स एडिटर के श्रीनिवास राव। वेल श्रीनी, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स के जो एपिसोड्स है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है कि जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या बिजनेस है। हमने लास्ट टाइम बात करी थी आईपीएल की, बिजनेस रिलेटेड टू आईपीएल। और ये टॉपिक ना ऐसा टॉपिक है जो आप जितना खोदोगे उतना और निकलेगा। क्योंकि मुझे याद है हम पिछली बार जब बात कर रहे थे हमने बात करी थी ब्रॉडकास्ट राइट्स के बारे में, और मैंने वो एपिसोड एंड किया था कि मुझे जानना है आपसे ये स्पॉन्सरशिप से पैसा कैसे आता है। बट आई नो दैट सेंट्रल स्पॉन्सरशिप पूल में भी बहुत सारे A to Zs हैं, A कॉम्बिनेशन, B कॉम्बिनेशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब आपको भी पता चलेगा कि जो स्पॉन्सरशिप होते हैं उनसे कैसे पैसा कमाया जाता है। बट श्रेणी, हमने लास्ट ईयर देखा 15 साल में पहली बार जो सेंट्रल स्पॉन्सरशिप पूल था उसने 1000 करोड़ मार्क को टच किया। अब जब ये इतनी बूमिंग इंडस्ट्री है, आईपीएल हम देखते हैं साल भर साल बड़ा होता जा रहा है और ये पैसे के जो जीरोस है ना ये भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इन दैट केस ये कितना और बढ़ेगा और क्या हम इसमें पोटेंशियल देखते हैं कि आने वाले सालों में भी जो स्पॉन्सरशिप पूल है वो इंक्रीज होता जाएगा? जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज था लास्ट ईयर जब 1000 करोड़ का मार्क जो है वो आईपीएल स्पॉन्सरशिप में सेंट्रल रेवेन्यू पूल में टच हुआ था ना। ऐसा तो नहीं कि देखो टाइटल जो टाटाज ने लाके दिया वो पहली बार इतना पैसा आया टाइटल स्पॉन्सर में, क्योंकि जब वीवो आया था पहली बार, जब वो भी तो वही वीवो का जो डील था वही तो 440 करोड़ पर ईयर लेके गया था। वीवो का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप डील था आईपीएल के साथ वो बहुत बड़ा डील था, 440 करोड़ पर ईयर। बट फिर भी एनुअल सेंट्रल पूल स्पॉन्सरशिप जो थे आईपीएल के वो 1000 करोड़ का मार्क टच नहीं किया था। ये मैं बात कर रहा हूँ कब 2018 में वीवो आया था, ठीक है, 5 साल के लिए, ठीक है। बीच में फिर वो हट गया पॉलिटिकल रीजंस वगैरह। नाउ वो 1000 करोड़ टच नहीं किया, वो क्यों नहीं टच किया उसकी तो खैर बाद में बात करेंगे, बट टच क्यों किया अभी लास्ट ईयर ये मैं बताता हूँ क्यों। और इसका कारण है 2 साल का पैंडेमिक। ठीक है। 2 साल का जो पैंडेमिक था, 2 साल के पैंडेमिक में ब्रांड्स और बिजनेसेस जो है ये एक बहुत फ्यूरियस पेस पे चेंज हो रहे थे। देखो आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट जो है वो पैंडेमिक के दौरान तो वो सारा कुछ बंद था। Exactly, yes. तो अब स्टूडियोज बंद थे, ब्रॉडकास्ट में टेलीविजन स्टूडियोज जो थे वो बंद थे, काम नहीं हो रहा था, मूवीज नहीं बन नहीं रही थी, राइट। तो जो भी काम हो रहा था और मच ऑफ जो हम लोग डेटा कंज्यूम करने लगे थे वो डिजिटल डेटा था, इसीलिए ओटीटी का एक इन्फ्लक्स भी देखा हमने, राइट। 2019 में आप चले जाएं, नेटफ्लिक्स जो हमारे लिविंग रूम्स में आया था, ओके, और 2020 और 21 में जो नेटफ्लिक्स हमारे लिविंग रूम में आके बैठ गया, आप उसमें फर्क देखिए। हम 2 साल जब घर के अंदर लॉक्ड इन बैठे थे, 2 साल बहुत होते हैं सुरम्या, मतलब हम लिटरली 750 दिन की बात कर रहे हैं, 800 दिन की बात कर रहे हैं, मतलब पागल हो जाए इंसान घर में बैठे बैठे। इसमें हमारा एक ही सहारा था, वो था ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब जैसे मीडियम चेंज हुए सुरम्या, वैसे ही एडवर्टाइजिंग ट्रेंड्स भी चेंज हुए, राइट। ओटीटी के इन्फ्लक्स से क्या हुआ, डिजिटल राइज हुआ। डिजिटल राइज के कारण क्या हुआ, एक इंडस्ट्री में बदलाव आया। बदलाव के कारण देखा हमने न्यू एज बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस जो है ये एक अपना स्पेस जमाने लगी, और जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है ये धीरे धीरे गायब होने लगी। मैं बताता हूँ क्यों। अभी वन ऑफ द इंडस्ट्रीज जो सबसे ज्यादा हिट किया था ये कौन सा था, अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। गाड़ियां बिक नहीं रही थी, राइट, क्योंकि घर आदमी बैठा है, करेगा क्या, एग्जैक्टली। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल बहुत बुरी तरह डूबी, लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो एकदम उठ पड़ी, क्योंकि आदमी घर में बैठा तो और मोबाइल चाहिए या नई लैपटॉप चाहिए या नई, मतलब और टेक्नोलॉजी ड्रिवन थी, तो मैं आईपैड खरीदूंगा या स्मार्ट टीवी खरीदूंगा। तो ये सारे आदतें हमारी जो थी ये बदल रही थी, राइट। अब ये बैक ऑफ द स्क्रीन ये आदतें बदल रही थी, लेकिन विजिबिलिटी इन ब्रांड्स को नहीं मिल रही थी, क्योंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था। अभी आप देख लीजिए क्रिकेट जो है वो मोस्टली बायलैटरल क्रिकेट, देखो मार खा रहा था क्रिकेट, जो
पेस पे होना चाहिए वो नहीं हुआ, जो वर्ल्ड कप इंडिया में होना चाहिए वो नहीं हुआ, बाहर हुआ, आईपीएल इंडिया में नहीं हुआ, बाहर गया, राइट। एंड एडवर्टाइजिंग मार्केट जो थी वो भी तो डरे हुए थे कि क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता था ना। तो जब मार्केट खुलने लगा तो हर ब्रांड जो है वो विजिबिलिटी के चक्कर में दौड़ के आ गई, क्योंकि आईपीएल वापस जोर शोर से जब पता चला हमको कि आने वाला है। ये बात अलग है कि लास्ट ईयर तो आईपीएल खैर इंडिया में हुआ तो उसका एक बिना क्राउड्स के ही सही, बट इंडिया में हुआ, इसी में एक हैप्पीनेस का एक दौर था। तो इसके लिए ब्रांड जो है ये फिर से उठ के अपने आप को विजिबल करने के लिए वापस आने लगे। तो और इसमें कंपटीशन था एंड बीसीसीआई को इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिला, क्योंकि बीसीसीआई टॉप डॉलर डिमांड किया और बीसीसीआई के पास आके वो ब्रांड बैठ गया, इसीलिए हम 1000 करोड़। ये एक एग्जांपल है। दूसरा, जब ललित मोदी ने आईपीएल तैयार शुरू किया था, उसका जब प्लान कर रहे थे वो 2008 में, ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप है ना, उनकी उतने साल पहले की इनिशियल इयर्स का एक ड्रीम था कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप इतना पॉपुलर होना चाहिए कि इसके लिए अलग से स्पॉन्सर आना चाहिए। ठीक है, ये किसी को पता नहीं है और ये इतने साल कभी आया नहीं। ये लास्ट ईयर आया। अरामको करके एक सऊदी की कंपनी है, उन्होंने आके कुछ 65 करोड़ पे आके साइन किया। एंड देखिए ऐसे चल के जो रेवेन्यूज है वो 1000 करोड़ का मार्क जो है वो टच किया। एब्सोल्युटली, आई मीन दिस इज अ ह्यूज नंबर। और ये अरामको वाली चीज भी पहली बार पता चली है, क्योंकि हम तो हमेशा देखते हैं ना कि ऑरेंज कैप पर्पल कैप एक फैसिनेशन सी रहती है किसको मिलेगी, पर ये स्पॉन्सरशिप से कैसे रिलेटेड है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम। बट क्या अभी हम बात कर रहे थे कि इतना बड़ा अमाउंट जो आया, आने वाले सीजन में भी दिखेगा क्या, और आगे आने वाले सीजन्स में भी? नहीं, वो चैलेंज है। वो राइट नाउ मैं आपको बता सकता हूँ कि वो जो 1000 करोड़ जो मार्क टच किया था बीसीसीआई ने आईपीएल में, वो टच करना बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बताऊं, आईपीएल में जो ऑफिशियल पार्टनर्स जो आए, जितने भी अब स्टॉक्स आया, स्विगी आया, जो भी ऐसे ऑफिशियल पार्टनर्स आए, ये सारे जो हैं आज की तारीख में छोड़ के भागना चाहते हैं ना छोड़ के भागना चाहते हैं इसीलिए नहीं क्योंकि आईपीएल का बिजनेस मार खा रहा है। मैं ये ट्विटर पे लिखता हूँ ना, ये छोड़ के जाना चाहते हैं तो लोग एकदम से मतलब आईपीएल तो नीचे जा रहा है। नहीं, आईपीएल नीचे नहीं जा रहा है। जो क्रिकेट का बिजनेस है वो बिजनेस जो है वो एक तरीके से इवॉल्व हो रहा है। अब आप खुद को देख लीजिए, अगर समझ लीजिए आप एक स्पॉन्सर हैं, आप अपस्टॉक्स एक फिनटेक कंपनी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। तो एक फिनटेक कंपनी जो है वो मार्केट में नई आती है, स्टार्टअप है। स्टार्टअप में आपको फंडिंग आ रही है, सीरीज फंडिंग आ रही है, ए फंडिंग, बी फंडिंग, जी फंडिंग, जो भी है आपको आ रही है, राइट। अब आपके यहाँ जो पैसा आ रहा है तो आपको ब्रांड विजिबिलिटी चाहिए। अब क्रिकेट से अच्छा ब्रांड विजिबिलिटी तो आपको कोई देगा नहीं, राइट। तो आप क्या करते हो, आप एक चंक, एक अमाउंट का आप निकाल के अपने एडवर्टाइजिंग बजट से आप निकाल के रखते हो 60 करोड़ 65 करोड़ जो भी है, और कहते हो कि यार एक साल में ये रिस्क लेता हूँ, मैं बीसीसीआई की जो ऑफिशियल पार्टनर है आईपीएल की, उसमें मैं ट्राई करता हूँ। अगर एक साल के लिए मुझे मिल जाए तो मुझे उतनी नंबर्स मिल जाएंगे, क्योंकि आईपीएल कंज्यूम हो रहा है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो अब स्टॉक्स जो है वो दिख रहा है, राइट। तो मुझे ये नंबर्स, समझ लीजिए मेरे पास एक्स नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है राइट नाउ, मैं उसको एक एक्स टू जी तक में, एक्स वाई जी तक में अपने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए मेरे 1 मिलियन कंज्यूमर्स का मेरा एक ये है, मेरा मार्क है जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ, और मैं 500,000 पे अटका हुआ हूँ। मैं 65 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो एक विजिबिलिटी के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक साल में समझ लीजिए मेरे नंबर 1 मिलियन के आसपास टच हो रहे हैं, मेरा काम निकल गया ना। तो मेरा जब काम निकल गया तो मुझे वापस 65 करोड़ डालने की जरूरत क्या है? ठीक है, अब मुझे 1 मिलियन मार्क चाहिए था, तो वो मिल गया, तो मुझे अब उसका मुझे उतना यूज नहीं है, तो मैं क्यों वहां पे पैसे ब्लॉक करूं? अच्छा, ये मैं आईपीएल में सेंट्रल पूल में क्यों डालूं पैसे? मैं वही पैसा कोई फ्रेंचाइज के पास जाके डाल दूंगा, राजस्थान रॉयल्स के पास डाल दूंगा। मुझे जर्सी जो है राजस्थान रॉयल्स की वो हो सकता है 25 करोड़ में मिल जाए।
30 करोड़ में मिल जाए, हाँ। हाफ दी अमाउंट में मेरे को वो जर्सी मिल जाए, 3 महीना मुझे राजस्थान रॉयल्स के थ्रू पब्लिसिटी मिल रही है, और जो प्लेयर की जो ब्रांडिंग है, जैसे समझ लीजिए यजुवेंद्र चहल हाँ। ने अगर मेरा ब्रांड का जर्सी पहन लिया, वो 3 महीने पहनेगा, बट वो जो जर्सी की जो वो यजुवेंद्र चहल की जो ब्रांडिंग है वो तो मैं साल भर चलाऊंगा एग्जैक्टली अपने मार्केट में। समझ True. लीजिए मेरा बिजनेस है, मैं बाथरूम के टाइल बेचता हूँ, हाँ और मैं वहां पे जाके अपनी जो कम्युनिटी है, जो मेरे ट्रेडर्स हैं, हाँ। उनके बीच में चलाऊंगा, यजुवेंद्र चहल की जर्सी मार्केट करूंगा। हम्म। तो एक हर आदमी इसमें अपना अपना अलग बिजनेस देख रहा है, हाँ, तो मुझे जरूरी नहीं है कि टॉप डॉलर वैल्यू पे ही मुझे अपना बिजनेस करना है। ओके इसीलिए देयर इज अ चांस कि हर आदमी बीसीसीआई के पास जाने के लिए अभी इतना डेस्परेट नहीं है, क्योंकि मार्केट में उतनी चॉइसेस अवेलेबल है। ओके। तो श्रीनी, यहाँ पर आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।